कांग्रेस के सीनियर लीडर व रायबरेली से सांसद राहुल जी का कल आगमन है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल सांसद राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, क्या है उनके कार्यक्रम, किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, राहुल गांधी जी का जो एक दिवसीय दौरा है, इसके पहले जब आए थे तब वो वायनाड के भी सांसद थे और रायबरेली के सांसद थे। तब भी रायबरेली के लोगों को भरोसा था कि राहुल गांधी जी रायबरेली रखेंगे। उनकी उम्मीदें पूरी हुई। उसके बाद राहुल गांधी जी जिस तरह से लोकसभा में पूरी सरकार को छका दिया, उनके सवालों ने सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से लेकर सारे मंत्रियों को बार बार नियम और परंपराओं को तोड़कर उनके भाषण के बीच में खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद वो अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है, खुशी है। इस बारिश के मौसम में भी स्वागत के फूल बरसेंगे उनके ऊपर। एक दिवसीय कार्यक्रम है, जहाँ तक उम्मीद है हो सकता राहुल गांधी जी अपनी लोकसभा में ही उतरें और लोगों से मिलकर वापस जाएं। आज आपने बात करी संसद की, तो उनका एक वीडियो और उनके बयान को लेकर के बीजेपी तमाम जगहों पर, मंचों पर सवाल उठा रही है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया, हमारे भारतवर्ष में जितने भी देवी देवताओं को हम मानते हैं, पूजते हैं, सब शांति की मुद्रा में है, सब शांति का संदेश देते हैं, मोहब्बत का संदेश देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है, हमारे देवी देवताओं को वैसे प्रस्तुत करती है जिससे लगता है कि उनके द्वारा मनगढ़ंत है। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं, राहुल गांधी ने ही कहा। वहां पर राहुल गांधी ने भी कहा तुम हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हो, यहाँ पर बैठे अधिकांश लोग हिंदू हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये दांव बुरी तरह से फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उन सारी जगहों पर हार चुकी जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती थी। वो देश में सरकारों का काम होता है लोगों के जन कल्याण के लिए काम करें। भगवान तो सबका जन कल्याण स्वयं करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कल्याण के लिए भगवान का नाम लेती, हिंदुत्व का नाम लेती है। इसके उदाहरण भी हैं, विजयथुआ महावीरन भी है, हनुमान जी के द्वारा कालनेमी को दंड का प्रावधान भी है। तो राहुल गांधी जी ने उसी दंड की बात की। अगला सवाल मेरा, हाथरस की घटना को आपने देखा होगा, राहुल जी ने एक पत्र भी लिखा है, किस तरीके से घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, दुखद घटना है। जिस तरह से भगदड़ मची, जिस तरह से अव्यवस्था थी, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी देश के पहले नेता थे जो वहां पर उनके दर्द बांटने के लिए पहुंचे, और सरकार ने उस पर ठीक से शोक संवेदना प्रकट करना भी मुनासिब नहीं समझा। सरकार के मुखिया वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो राहुल गांधी जी एक संवेदनशील नेता हैं, जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं, दुख दर्द बांटने वाले नेता हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है, वो सांसद भी हैं और नेता विरोधी दल भी हैं। सरकार को तत्काल उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करके राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। एक घटना घटी जिसपे मियाँ बीबी ने आत्महत्या करी, उस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? कल जब ये घटना सामने आई तो मैं उस समय कन्नौज एक शादी के कार्यक्रम में था। वहाँ पर महिलाएं उस घटना को, बच्चियाँ याद करके रो रही थी, और वो कह रही थी कि ऐसा समय आ गया कि जो MBA किया हो, जिसके पास नौकरी रही वो छूट गई हो। एक ने माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आत्महत्या की, एक ने माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र में आत्महत्या की। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ वो दर्द जो उस दौर से गुजर रहा है वो महसूस कर सकता है, या उस दर्द को वो महसूस कर सकता है जिसके बहन, बेटी, पत्नी, पति के प्रेम को समझता हो, गरीबी को समझता हो। कांग्रेस पार्टी इस घटना से आहत है। हमारी पार्टी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी इसी मुद्दे उठाते हैं कि जब लोगों के पेट में रोटी होगी, लोगों के पास रोजगार होगा, पेपर लीक नहीं होंगे, लोग नौकरी करेंगे, तो आत्महत्या नहीं करेंगे। ऐसी दुखद घटनाएं सामने नहीं आएंगी कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं। सच में अगर सरकार जरा सी भी संवेदनशील होती तो इस घटना पर वो एक प्रायश्चित करती और ये शपथ लेती कि आगे से हम न पेपर लीक होने देंगे, न आगे से हम बेरोजगारों को जो वादा किया था देश जनता के साथ रोजगार देने का, उस रोजगार देने का हम काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी का, जिसका साफ तौर पे कहना है कि कल रायबरेली के सांसद राहुल जी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। चूंकि जब पिछली बार आए थे तो वायनाड से भी सांसद थे, इस बार वो पहुंचेंगे और वहां की तमाम विकास की भी बातों को देखेंगे, जिला प्रशासन से भी मुलाकात होगी।
कैमरा पर्सन राजू के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।